नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजापुर में रोड निर्माण कार्य को लेकर विधायक और ठेकेदार एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। विधायक का भी आरोप है कि सड़क निर्माण में जो भी ठेकेदार हैं वो बीजेपी नेता के साथ में मिलकर घोटाला कर रहे हैं। आखिरकार सच क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। गेलूर से तरे मार्ग पर बनने वाली रोड को लेकर विधायक और ठेकेदारों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बता दें कि बीजापुर के विधायक विक्रम मांडवी ने कांग्रेस भवन में प्रेस वार्ता की और रोड निर्माण के कार्य को लेकर ठेकेदारों पर गुणवत्ताहीन निर्माण का आरोप लगाया था। विधायक ने कहा कि ग्रामीणों ने बताया है कि अप्रोच रोड निर्माण कार्य जिला निर्माण समिति से किया जा रहा है, जहां सामान के साथ साथ मापदंडों को दरकिनार कर बीजेपी नेता ठेकेदारों के साथ मिलकर पेटी के पेटी सामान को अंजाम दे रहे हैं। बता दें कि ठेकेदारों ने प्रेस वार्ता के दौरान विधायक के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि विधायक जो भी आरोप ठेकेदारों पर लगा रहे हैं वो सभी आरोप निराधार है। विधायक को अगर लगता है कि ये सच है तो इस आरोप की पुष्टि फोटो दिखाकर करें। इस मामले को लेकर ठेकेदारों ने कहा कि बिना सुरक्षा के यहाँ काम नहीं किया जा सकता। चुनाव को लेकर ठेकेदारों को कोई सुरक्षा नहीं मिली है। जब कोई काम ही पूरा नहीं हुआ है और कोई राशि ही नहीं निकली है तो फिर कैसा भ्रष्टाचार। ठेकेदार और विधायक के बयान को लेकर दोनों लोगों ने आरोप प्रत्यारोप के बाद जांच की मांग की है। अचानक आप सबको इस बात का ज्ञात होगा, इस बात की से आप सब अवगत होंगे कि बीजापुर में सुदूर अंचलों में निर्माण कार्य करना, खासकर सड़क पुल पुलिया, ये खतरे से खाली नहीं होता है। और हम जिस जगह काम कर रहे हैं उस जगह में तो ठेकेदार का नाम सार्वजनिक होना ही नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विधायक जी जानबूझकर ये मेरा नाम सार्वजनिक किया ताकि मैं नक्सलियों के हिट लिस्ट में तो ऑलरेडी हूं, ताकि आसानी से कहीं ना कहीं इस आरोप पर आरोप लगाकर नक्सली मेरी हत्या कर दे। और मेरी ही नहीं, आप सब पत्रकार हैं, मैं एक नेता के साथ साथ एक कॉन्ट्रैक्टर हूं। हम सबकी कर्मभूमि बीजापुर है। हम पत्रकार, ठेकेदार, व्यवसाय हो सकते हैं, लेकिन हम सब आपस में एक मित्र हैं, एक दोस्त है, एक भाई है। वो जिस तरीके से कल चेतन कापेवार का नाम लिया, मैं भी उसकी निंदा करता हूं। जबकि चेतन कापेवार एक मेरा मित्र हो सकता है, एक मेरा दोस्त हो सकता है, मेरा एक भाई हो सकता है। विधायक जी प्रमाण दे कि चेतन कापेवार उसका पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, अन्यथा चेतन कापेवार से माफी मांगे। रपटा को में गड़बड़ी की बात विधायक जी ने कहा था, वो रपटा अभी निर्माणाधीन है, कार्य पूर्ण नहीं हुआ। और जब तक कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है उस पर अनियमितता या गुणवत्ताहीन की बातें करना बेईमानी होता है। विधायक जी एक संवैधानिक और एक सत्ता में भी रहे हैं और आज विपक्ष में भी वो विधायक हैं। उनको इस बात की जानकारी होना चाहिए कि जब तक कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, प्रमाण पत्र सीसी जारी नहीं हो जाता है, उस निर्माण कार्य पर आप सवाल खड़ा नहीं कर सकते। जहां पे कार्य किया जा रहा है कितना, वहां पर हमको यदि आज 50 बोरी भी सीमेंट ले जाना पड़े तो हमको सुरक्षा का चिंता होती है। सुरक्षा कर्मी हमको जब तक आरोपी नहीं लग जाता हमको कोई भी मटेरियल या सामग्री वहां नहीं पहुंचा सकते। बहुत बड़ी चुनौती है, बावजूद हम वहां काम कर रहे हैं और गुणवत्ता के साथ कर रहे हैं। आरोपी मिलता है काम होता है, आरोपी नहीं मिलता है काम नहीं होता, और एक हफ्ता 2 हफ्ता हमको इंतजार करना पड़ता है। काफी चुनौतीपूर्ण काम है। तो ये जो प्रेरित है और विधायक जी ने जल्दबाजी में आरोप लगा दिया। विधायक जी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कम से कम 3 साल बाद भ्रष्टाचार पर कुछ तो बोले, लेकिन उनके मुंह से ये बात शोभा नहीं देता है। लेकिन अच्छी बात है, उन्होंने एक पहल किया, लेकिन आपको थोड़ा सा इंतजार कर लेना था। उक्त निर्माण में सीसी जारी होने तक आपको रुक जाना था, उसके बाद आप आरोप लगाते। आज तो काम निर्माणाधीन है और उस निर्माणाधीन में हो सकता कमी, मैं ये नहीं मानता हूं कि कमी बेसिक नहीं हुआ होगा, हुआ भी होगा तो उसको तो दूर करने का एक हमारे पास समय है। सब इंजीनियर जाएगा, देखेगा कि वाकई में भी 1 फीट आपको 4 फीट खोदना था, आपने 1 फीट खोदा, 3 फीट और खोद लीजिए, या तो फिर वो उसका समस्या का बताएगा कि उसके जगह आप ये काम कर लीजिए ताकि पुल बना रहे, स्थिर रहे। तो बहुत से चीजें हैं। आज बोल रहा हूं कि विधायक विक्रम सा मंडावी
जल्दबाजी में बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कल एक बयान और भी दिया, मैं बोलना भूल गया था, 4 महीने में खुला भ्रष्टाचार, जबकि 4 महीने में तो अभी तक हमने काम शुरुआत भी नहीं किया है। तो कहां से भ्रष्टाचार हो गया? यदि हुआ है तो आप उसको उजागर कीजिए ना। कल तक तो आप यही बोलते थे कि भ्रष्टाचार होता है, प्रेस में जाने के बजाय आपको शिकायत करना चाहिए, आप सुर्खियों में रहने के लिए। तो आज आप क्या काम कर रहे हैं? आपका ज्ञान आज कहां चले गया? आप वो ज्ञान को आप खुद अर्जित क्यों नहीं कर रहे हैं? और जिस भाजपा नेता की बात कर रहे हैं, जिस भाजपा कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, यदि भाजपा के नेता कार्य कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? गलत क्या है? कल तक तो आपने एक प्राइवेट लिमिटेड बनाया था, किरण रेड्डी के साथ आप खुला पूरे काम को आप अंजाम दिया करते थे। आज तो कम से कम कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, ठेकेदार काम कर रहे हैं। आज चले जाइए जिला निर्माण समिति में, कोई भी टेंडर निकल रहा है पूरी पारदर्शिता के साथ, किसी को मना नहीं किया जा रहा है निविदा फार्म लेने के लिए। वो वक्त को फैलाने का काम भाजपा के नेता कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे कुछ दिन पहले चिन्ना बेलूर करने मार्ग पर एक कोय नाला, चिन्ना बेलूर गांव है, चिन्ना बेलूर कोय नाला में रफ्ता और अप्रोच रोड का निर्माण किया जा रहा है। उसके संबंध में मुझे ग्रामीणों ने आवेदन पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि वो जो रफ्ता निर्माण और अप्रोच नाला का जो बन रहा है, रोड बन रहा है, वो बहुत ही घटिया स्तर का बन रहा है। और जब उसके बारे में पता लगा है तो उसमें ये मालूम चलता है कि उसे भाजपा नेता और जो ठेकेदार भी हैं अजय सिंह के द्वारा उसे बनाया जा रहा है। इसमें जिला निर्माण समिति के माध्यम से लगभग 49 लाख की लागत से लगभग 49 लाख लागत से वो रफ्ता का निर्माण किया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से ये जो रफ्ता है, ये जो रफ्ता जिस तरीके से इस रफ्ते को आप देख रहे हैं, घटिया और गुणवत्ता विहीन के माध्यम से ये काम किया जा रहा है, जिसको और ये जिस तरीके से इसमें जो मापदंड के अनुसार निर्माण कार्य होना चाहिए था वो कहीं पे भी दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। इसकी लंबाई लमसम 20 मीटर होना चाहिए था, वो बना है सिर्फ 17 मीटर। इसमें रिटर्निंग वॉल बनाना था, रिटर्निंग वॉल कहीं पर भी रिटर्निंग वॉल नहीं है। इसमें दो तरफ से जो वॉल बना के इस तरफ जो दिख रहा है यहाँ पर, ये इधर और इधर बनना था, उसका भी वॉल वहां पर उसका निर्माण नहीं किया गया है। और के साथ साथ ये जो इसका जो निर्माण हुआ है यहाँ, ये जो पाइपों के बीच में जहां पर कंक्रीट के माध्यम से उसको जाम करना था और कंक्रीट ना डालकर वहां पर एक मिट्टी मुरुम डालकर ऊपर से कंक्रीट करने का प्रयास किया गया है। इसमें बहुत सारे और भी जो एस्टीमेट में है या फिर जो उनका जो निर्माण जो मापदंड है, जो इस तरीके से जो गाँव वालों के लिए, ग्रामीणों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होता है, जो क्षेत्र से आना जाना में सहूलत मिलता, लेकिन वो जिस तरीके से उसका निर्माण हुआ है वो पहले ही बारिश में पूरी तरह से बह जाएगा। और जो इसका लंबाई आप देख रहे हैं, जो लंबाई होना चाहिए था वो लंबाई को पूरा ना करके लंबाई बहुत कम किया गया है, जबकि इधर भी ऊंचा है और दोनों तरफ ऊंचा है। तो ऐसे बहुत सारे खामियां वहां पर पाया गया है। और बड़े बड़े जो भाजपा में प्रवेश हुए हैं, अजय सिंह जी भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें करते थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इसमें भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या उसमें जांच करने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? अगर हम जांच नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि प्रशासन इस पर जांच करे और उस जांच के आधार पर जो भी उसका मापदंड है उसके अनुसार पे जांच करे और जो उचित इस पर कार्रवाई हो। ये मैंने कल पत्र के माध्यम से भी जिला प्रशासन को कराया है और आपके माध्यम से भी मैं प्रशासन से मांग करना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि अगर इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं होता है तो आने वाला समय कांग्रेस पार्टी जो जहां पर निर्माणधीन जो रफ्ता का निर्माण हो रहा है वहां पर पहुंचकर और भी जानने का प्रयास करेगा। और इसमें जो मजेदार जो 2-3 चीजें हम लोग को मालूम चला है कि इस पूरे तो जिला निर्माण समिति के माध्यम से 49 लाख की लागत से इसको बनाया जा रहा है और उससे जो वास्तविक ठेकेदार भाजपा नेता अजय सिंह है। फिर उन्होंने जो पेटी में दिया, चेतन कोपेवार को उन्होंने पेटी में दिया, फिर कोई एक और पेटी में दूसरे को और कोई दे रहा है। तो इस तरीके से लगातार पेटी वाइज पेटी ठेकेदारों के माध्यम से उसका निर्माण किया जाने का जानकारी हमें अपुष्ट जानकारी मिला है। इसकी वास्तविकता क्या है नहीं मालूम है, लेकिन जो मूल ठेकेदार जिसके नाम पर टेंडर है वो भाजपा नेता अजय सिंह के द्वारा बनाया जा रहा है और लगभग 49 लाख की लागत से है। और इस संबंध में हमने कलेक्टर को ज्ञापन दिया है, सौंपा है और बहुत जल्दी इसको लेकर हम आगे की रणनीति जिला कमेटी तय करेगी और हम उम्मीद है
प्रशासन शासन मामले गंभीरता से लेते हुए जो आजादी के बाद पहली बार उस क्षेत्र में सड़क पुल पुलिया रास्ता का निर्माण हो रहा है तो वहाँ पर गुणवत्ता के साथ काम करेगी, ऐसा तुम्हें उम्मीद। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि चुनाव से पहले विधायक और ठेकेदारों का आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। रोड निर्माण के कार्य को लेकर एक दूसरे से जंग छिड़ गई है। अब देखना ये होगा कि आखिरकार सच क्या है और झूठ क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पापा, किसी की शादी थी क्या? इंटरव्यू का कॉल आया होगा, है ना? पक्की नौकरी? अरे कहाँ जा रहा है जोगी? ताऊ एक नहीं 3 काम के लिए जा रहा था। आपने टोक दिया, बताओ। और क्या? कानूनी एमएसपी लेनी है ताऊ, खाद बीज से जीएसटी हटवानी है और लोन भी माफ कराना है, समझे? ये कराएगा लोन माफ। तेरे वोट से 72,000 करोड़ का कर्जा कांग्रेस ने माफ किया था कि नहीं? ताऊ अपने फोन का बटन दबाना छोड़ और हाथ का बटन दबा। नहीं कुछ बेचा? फिर सुनीता बताना। कांग्रेस हमें 1 लाख देने लगी। वोट देने में इतना क्या सोचना? वोट ही तो सोचकर देना है अंकल जी। टेम्पल, बड़ों के बीच ऐसे नहीं बोलते बेटा। पर मैं भी तो बड़ी हो गई हूँ पापा। किसने कहा? कांग्रेस ने। भूल गए क्या, जिन्होंने 89 में वोटिंग की उम्र 21 से 18 की थी? मुझे अपनी सरकार चुनने का हक दिया था। महेंद्र, अपनी बच्ची सचमुच बड़ी हो गई है। हाँ तो इसकी पॉकेट मनी बंद कर देते हैं। ब्रो, ये देखा? 10 साल में गरीब और अमीर के बीच आया फर्क। इससे मुझे क्या? अरे ये मेरी रोटी है यार। उससे मुझे क्या? भैया जी जब अपनी रोटी छिनती है ना तब पता चलता है। ब्रो, उसी को वोट दो जो किसी की थाली से रोटी ना छीने। डॉक्टर साहब, ये माँ के ऑपरेशन के पैसे। वो हो गए। और टेस्ट के? हो गए। और दवाइयाँ? अरे भाई हो गए, मुझे और भी पेशेंट देखे थे। भाई तू क्या कर रहा है? इधर आ, बैठ। 25 लाख तक का इलाज अब फ्री। के बाद स्वागत है आप सभी का। हमर छत्तीसगढ़ में कोरिया में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय ने शिरकत की है और अपने संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मुख्य अतिथि जी का स्वागत करेंगे विधायक राजेश। बोले भारत माता की जय। भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कमल फूल जिंदाबाद। कमल फूल जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद। जेपी नड्डा जिंदाबाद।
सरोज दीदी जिंदाबाद, सरोज दीदी जिंदाबाद। आज पटना की इस पावन धरती में आज के इस चुनावी सभा में हमारे बीच में मंच में विराजमान कोरबा लोकसभा क्षेत्र के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी सुश्री सरोज पांडे जी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, आप मन के क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री श्री भैयालाल राजवाड़े जी, हमारे अंबिकापुर के विधायक श्री राजेश अग्रवाल जी, हमारे जिला के सम्माननीय अध्यक्ष श्री कृष्ण बिहारी जायसवाल जी, श्री विनोद साहू जी, श्री जवाहरलाल गुप्ता जी, श्री रविशंकर शर्मा जी, श्री शैलेश शिवहरे जी, श्री राजेश सिंह जी, श्री कमलेश यादव जी, श्री देवेंद्र तिवारी जी, श्री विमलकांत गुप्ता जी, श्रीमती वंदना राजवाड़े जी, श्रीमती सुनीता कुर्रे जी, श्रीमती चुन्नी पैकरा जी, श्रीमती रमावती राजवाड़े जी, श्रीमती सौभाग्यवती सिंह जी, श्री प्रहलाद रजक जी, श्री कपिल जायसवाल जी, श्री धीरेन्द्र साहू जी, श्री गोपाल राजवाड़े जी, श्री अरुण जायसवाल जी, श्री कुबेर साहू जी, श्रीमती गायत्री साहू जी, यहाँ कर सरपंच महोदया गायत्री सिंह जी, यहाँ के सरपंच महोदया, और मंच में विराजमान सबो हमार पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, महिला नेत्रीगण और आज के चुनावी सभा में उपस्थित सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनी मन, देवतुल्य मतदाता भाई बहनी मन और हमारे मीडिया के मित्र मन। मुख्यमंत्री के दायित्व संभालने के बाद पहली बार आप मन के बीच में आए हो और आप मन बड़ी आत्मीयता के साथ स्वागत करे हो, एक लिए बहुत बहुत आप मन ला धन्यवाद, आप मन के आभार और मोर तरफ से भी आप मन के हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। बंधुओं, आप सबला मालूम है कि लोकसभा के चुनाव चलत है और 2 चरण के चुनाव संपन्न होगी से 19 अप्रैल और 26 अप्रैल के, और आप मन के और हमारे छत्तीसगढ़ के बाकी 7 लोकसभा के मतदान 7 मई के होना है। मैं आप मन के बीच में ये बताए बर आए हूं कि अभी के ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आपन पिछले विधानसभा के चुनाव में मोदी की गारंटी में विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी ला ऐतिहासिक विजय दिलाया है। सरगुजा संभाग में कांग्रेस के सुपड़ा साफ करने वाला आप कार्यकर्ता मन, और छत्तीसगढ़ में 54 सीट और 46% से ज्यादा वोट लेके भारतीय जनता पार्टी के सरकार आपन बनाए हैं। लेकिन अभी हमला हमारे प्रधानमंत्री जी ला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, श्री नरेंद्र मोदी जी ला। आप सब सहमत हैं कि नहीं? सहमत हैं? तीसरी बार बनाना है ना। ऐसा प्रधानमंत्री जो एक गरीब के बेटा है और 140 करोड़ भारतवासी अपन परिवार मानते हैं, परिवार के सदस्य मानते हैं, और उनके बोले भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद, सरोज दीदी जिंदाबाद। बंधुओं, आज पटना के इस पावन धरा पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी का आगमन हुआ है। आप सभी से मेरा निवेदन है, ये बात जोरदार उनके लिए ताली बजा के स्वागत करें।
हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, कोरबा लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय प्रत्याशी दीदी सरोज पांडे जी उपस्थित हैं। एक बार जोरदार उनके लिए भी स्वागत। मंच पर इस क्षेत्र के लाडले विधायक आदरणीय भैया लजवाड़े जी, मंच पर अंबिकापुर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय राजेश अग्रवाल जी, मंच पर हमारे जिले के उपाध्यक्ष शैलेश सुहरे जी, कमलेश यादव जी, जयंत तिवारी जी, आदरणीय रविशंकर शर्मा जी, जवाहर गुप्ता जी, जिले के महामंत्री विनोद साहू जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष कपिल जायसवाल जी, शिवपुर चर्चा मंडल अध्यक्ष अरुण जायसवाल जी, बैकुंठपुर मंडल अध्यक्ष कुबेर साहू जी, कुरेली मंडल अध्यक्ष धीरेन्द्र साहू जी, सलका मंडल अध्यक्ष गोपाल राजवाड़े जी, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और यहां पर आए हुए सभी आदरणीय भाइयों एवं बहनों, हम सबका आज सौभाग्य है कि हमारे बीच हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए हुए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा किया था, जो आपसे वादा किया था, उन वादा को 3 महीने में 90 दिन की सरकार में सारे वादों को पूरा किया। कांग्रेसी बोलते थे कैसे होगा, बिना मांगे 2 साल का बोनस किसानों के खाते में आ जाता है, 3100 रुपये धान खरीदेंगे, 21 कुंटल खरीदेंगे और 1 एकड़ में खरीदेंगे। अंतर की राशि 917 रुपया प्रति कुंटल एक मुश्त आपके खाते में आता है और इन कांग्रेसियों ने आज तक चौथा किस्त नहीं दिया। क्या बात करेंगे कांग्रेसी। माता वंदन योजना के तहत हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया, प्रत्येक हमारी माताएं बहनें, शादीशुदा हमारी जो माताएं बहनें हैं, 1000 रुपया महीना, साल का 12,000, 2 महीना का आपके खाते में आ गया हमारी माताएं बहनों के। और 3 मई का जो है वो भी आपके में आएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपको डेट की भी घोषणा कर जाएंगे। हमारे जो प्रत्याशी हैं आदरणीय सरोज दीदी, मैं बताना चाहूंगा उनके बारे में। आदरणीय सरोज दीदी महापौर, विधायक, लोकसभा की सदस्य, सांसद, एक साथ 3 पदों का निर्वहन किया। लिम्का बुक में नाम दर्ज है। भारत में पहली ऐसी हमारी सरोज दीदी है जिनका नाम है जो 3.5 पदों को एक साथ दायित्व किए हैं। राज्यसभा की सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय नेतृत्व में 20 वर्षों का अनुभव इस कोरिया जिले की तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है। मित्रों, हमारी बात दिल्ली तक कौन करेगा? दिल्ली तक बात पहुंचाने के लिए सरोज दीदी चाहिए। आप एम्स की स्थापना की बात करते हैं या यहाँ के विकास की बात करते हैं तो सरोज दीदी ही दिल्ली से पैसा ला सकती हैं। मैं आप सभी से ज्यादा ना बोलते हुए मैं अपनी बात को ही विराम दूंगा। पूर्व जिलाध्यक्ष। तो बढ़ते हैं आगे। विधानसभा कटघोरा और पाली तानाखार क्षेत्र में 85+ दिव्यांग और अनुपस्थित श्रेणी के मतदाताओं की होम वोटिंग कराई जाएगी। इसके साथ में ही आपको बताते चले कि अधिकारियों कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। होम वोटिंग की प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थी और अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। बताया यह भी जा रहा कि होम वोटिंग से पहले मतदान दल के अधिकारी कर्मचारियों को निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। गठित दल की तरफ से चिन्हित मतदाताओं के घर पर पहुंचकर पूर्ण पारदर्शी तरीके से मतदान संपन्न कराए जाएंगे। इस दौरान मत की गोपनीयता और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश अपने 1 दिवसीय प्रवास के दौरान बिलासपुर के जिला कार्यालय में कोरबा और बिलासपुर लोकसभा चुनाव संचालन समिति की बैठक ली है। उनकी बैठक पूरी तरह से बूथ मैनेजमेंट और बीजेपी के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कराने को लेकर केंद्रित रही है। साथ ही आपको बताते चले कि लगभग 1.5 घंटे से भी अधिक समय तक चली इस बैठक में
ज्यादातर समय वे बूथ प्रबंधन को लेकर चर्चा करते रहे और साथ ही आपको बताते चलें कि उन्होंने बूथ प्रबंधन को लेकर हमारी राजनीति रणनीति स्पष्ट होनी चाहिए, कैसे बूथों में बढ़त हासिल किया जा सके, मतदाताओं से संपर्क स्थापित करने के लिए कौन कौन से माध्यम हो सकते हैं, इन विषयों पर भी चिंतन करना आवश्यक है। लोकसभा निर्वाचन में 100% मतदान करने के उद्देश्य से जिले में निरंतर स्वीप अंतर्गत कई गतिविधियों का आयोजन कर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। एक और जहां पर फुटबॉल प्रतियोगिता, तैराकी प्रतियोगिता, स्वीप बैलून और बाहर गए मतदाताओं को फोन कर मतदान के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय में अम्ब्रेला रैली का भी आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने मानव श्रृंखला और स्वीप बैलून के माध्यम से मतदाता जागरूकता का संदेश दिया है। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप अंतर्गत अब तक आयोजित किए गए कार्यक्रमों से फुटबॉल प्रतियोगिता, स्विफ्ट बैलून और अम्ब्रेला रैली का जो है वो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।